चने की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जहां भी ये वीडियो पसंद आ जाए उसी समय इसे लाइक और शेयर करना न भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसान भाई, आज के वीडियो में मैं आपको चने की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक, हार्वेस्टिंग तक सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। रबी के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और रबी की सबसे फेवरेट फसल गेहूं, चना और सरसों होती है। तो आज के वीडियो में चने की खेती के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी आपको सामान्य तरीके से ही करनी है, यानी आपको कल्टीवेटर चलवाना है। इसमें पलटी पुलाव कभी नहीं चलवाना चाहिए, गहरी जुताई कभी नहीं करनी चाहिए। चने की खेती में एक बात की सावधानी रखें, अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो चना जब आप इसकी बुआई करेंगे तो ज़्यादा नीचे चले जाएगा, इससे आपको जर्मिनेशन रेट कम देखने को मिलेगा। इसलिए आपको चने के लिए उथली जुताई ही करनी चाहिए, यानी कल्टीवेटर चलवा लो। गोबर की खाद डालनी है तो डाल दो, नहीं डालोगे तब भी चल जाएगा। और उसके बाद में रोटावेटर चला कर ज़मीन को समतल कर लो। और साथ ही साथ पाटा अगर लगाना चाहते हो तो पाटा लगाकर अच्छे से समतल और भुरभुरी ज़मीन जरूर कर लो। किसान भाई, एक बार खेत की तैयारी कर लिए, उसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि चने की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। किसान भाई, चने की खेती आप अक्टूबर और नवंबर महीने में कर सकते हैं। इस समय अधिकतर किसान भाई चने की बुआई करते हैं और इस समय का बुआ हुआ चना सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है। और इस समय का जो चने की फसल होती है वो हेल्दी भी ज़्यादा रहती है। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं बीज उपचार। चने अगर आप हाइब्रिड किस्म की भी बुआई कर रहे हैं या फिर आप देसी किस्म की बुआई कर रहे हैं, डॉलर चने की बुआई कर रहे हैं, तब भी आपको इसका बीज उपचार जरूर करना चाहिए। बीज उपचार के लिए आप थायरम ले सकते हो, राइजोबियम कल्चर ले सकते हो या फिर ट्राइकोडर्मा, आपका मन हो उसमें, लेकिन इसकी आप अच्छे से उपचार जरूर कर ले। किसान भाई, इसके बाद कर लेते हैं मिट्टी कि चने की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो सकती है, बशर्ते है कि उसके पीएच वैल्यू 6.5 से लगाकर 7.5 के बीच में होनी चाहिए। किसान भाई, इतनी अगर पीएच वैल्यू नहीं है तो आप जिप्सम और सल्फर के द्वारा इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं किस प्रकार की जलवायु में चने की खेती हो। तो देखिए किसान भाई, 5 से 7 डिग्री मिनिमम और ऊपर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 35 से 40 डिग्री तक भी टेम्परेचर तापमान चले जाएगा, तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चने की खेती आप इस प्रकार के रीजन में कीजिए जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री तक चले जाता है और मिनिमम 5 से 7 डिग्री रहता है। उन सारे इलाकों में इसकी बुआई आराम से हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे इलाकों में चने की खेती बहुतायत में होती है। सबसे ज़्यादा चने की खेती इन इलाकों में होती है। किसान पे बात करते हैं सिंचाई की। तो देखिए, चने के लिए आप सिंचाई की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, 1 या 2 बार सिंचाई करने से भी आपका काम चल जाता है। अगर आपके पास पानी की उतनी व्यवस्था नहीं है तब भी आप 1 या 2 सिंचाई में इसका काम कर सकते हो। और कई किसान भाई तो देसी वैरायटी की इस प्रकार से बुआई करते हैं कि वो सिंचाई करते ही नहीं है, यानी जो बरसात के समय में जो ज़मीन गीली हुई थी उसी से आपका चना पककर तैयार हो जाता है और थोड़ी बहुत जो ओस गिरती है ठंड के टाइम में उससे इसका काम हो जाता है। इसलिए सिंचाई को लेकर आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो इसको मैक्सिमम 3 पानी की आवश्यकता पड़ती है। पहला पानी जब आप बुआई करें उसके बाद, दूसरा पानी 20 से 25 दिन की जब फसल हो जाए उसके बाद, और तीसरा पानी आपको 40 से 45 दिन की जब फसल हो जाए, 45 से 50 दिन की, तब लगाना है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाई, बात करें तो सिंचाई में एक चीज़ का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी फूल आ जाए आपके चने के खेत में तब आपको सिंचाई नहीं करना है। एक बार फूल आ गए हैं तब वो जब तक घेगरी या फिर जो फल बनते हैं वो नहीं बन जाए तब तक आपको सिंचाई नहीं करना है, नहीं तो फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है और फूल झड़ने की शिकायतें भी बहुत आती है। तो विशेषकर सिंचाई का आपको मैनेजमेंट करने की बहुत आवश्यकता है, सिंचाई की ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई, बात करते हैं कि ज़्यादा ठंड में क्या इसको पाला लगता है। तो हाँ, इसको पाला लग जाता है। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर माइनस में चले जाता है या 0 डिग्री के आसपास, 1 डिग्री 2 डिग्री चले जाता है, तो आप चने की बुआई से बचें, क्योंकि देखिए इसमें पाला पड़ने की संभावना बिल्कुल होती है। किसान भाई, बात करते हैं बीज दर की कि आखिर 1 एकड़ ज़मीन में आपको कितना बीज लग जाएगा। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके कौन सी वैरायटी का चना बुआई कर रहे हैं। अगर आप देसी वैरायटी का या हाइब्रिड वैरायटी का चना, छोटा चना आप बुआई कर रहे हैं तो आपको 80 किलो से लगाकर 1 क्विंटल तक 1 हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन में आपको लग जाएगा। और अगर आप डॉलर चने की बुआई कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये 150 किलो से लगाकर 180 किलो यानी 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल तक आपको 2.5 एकड़ ज़मीन में बीज लग जाएगा। किसान भाई, इसकी बुआई के बहुत सारे तरीके हैं। लोग छिड़काव विधि से इसके बुआई करते हैं या हाथ से भी लगवाते हैं या सीड ड्रिल मशीन से भी इसकी बुआई करते हैं।
तो इसलिए आपके ऊपर है कि आप कैसे इसकी बुआई करना चाहते हैं। बेड बनाकर भी कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग साधारण तरीके से करते हैं, खासकर बेड बनाकर डॉलर चने की खेती की जाती है। किसान भाई बात करते हैं कि आपके पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो देखिए 10 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, 35 से 40 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 10 या 12 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। किसान भाई अब बात कर लेते हैं खाद की। तो देखिए खाद आपको 2 बार देना होगा। एक जब आप बुआई कर रहे हो उस समय आपने गोबर की खाद डाल दी, और गोबर की खाद के बाद में जैसे ही बुआई कर लेते तो आप इसको छिड़काव विधि से बुआई के तुरंत बाद इस खाद को दे सकते हैं, या फिर 8 से 10 दिन बाद जब चना थोड़ा थोड़ा निकलने लगे तब दीजिए। तो इसके लिए आप 20 किलोग्राम यूरिया लीजिए, दो जो बोरी होता है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए, और 20 किलोग्राम एमओपी लीजिए, और उसे अच्छे से मिक्स करके पूरे खेत में फैला दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और फैलाने के तुरंत बाद आप सिंचाई कर सकते हैं या नहीं करें, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किसान भाई उन्नत किस्मों की बात करते हैं। देखिए उन्नत किस्मों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में इसकी खेती कर रहे हैं, सिंचित जमीन में कर रहे हैं, असिंचित में कर रहे हैं, हल्की ज़मीन है, भारी ज़मीन है, इस पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर वैरायटी की बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। आप अपने एरिया में देखिए कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा उत्पादन दे रही है, किसानों से पूछिए, वही कि उसी वैरायटी का आप चुनाव कीजिए। किसान भाई बात करते हैं आप अगर उसकी सिंचाई, देखिए सिंचाई मैंने आपको जैसे ही बताया कि अगर आप 3 बार सिंचाई करना चाहते हैं तो एक तो वनस्पति ग्रोथ के लिए आपको सिंचाई करनी होगी, और एक जब वो फल बनने लगता है उस समय मेन सिंचाई की आवश्यकता होती है। और इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसके लिए ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करेंगे। किसान भाई खपतवार की बात करूँ तो देखिए खपतवार के लिए आप खपतवार नाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉलर चने में खपतवार नाशक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वहाँ पर आपकी जो फसल है वो ख़राब भी हो सकती है, या फिर उसका उत्पादन तो कम देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ अगर देसी चने की बात करूँ तो यहाँ भी मेरा सजेशन आपको है, यहाँ इस्तेमाल हो सकती है खपतवार नाशक, लेकिन देखिए मेरा ये सजेशन है आप खपतवार नाशक का इस्तेमाल न करें। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो जो पहले बुआई के पहले जो लांगी मार दवाई आप मारते हैं वही मार दें, उससे आपका काम हो जाएगा। अब निंदाई गुड़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, निंदाई गुड़ाई कराए देसी तरीके से, मजदूरों से निंदाई गुड़ाई करना सबसे बेस्ट होगा चने की खेती में। किसान भाई बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो इसमें बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें उखेड़ा रोग देखने को मिलता है, रस चूसक कीटों का अटैक, बिल्ड का अटैक, पाउडरी मेलीड्यू, डाउनी मेलीड्यू, थ्रिप्स, एफिड, बहुत सारी ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है। खास करके अगर बादल हो जाते हैं, जब चने की फसल होती है और जब फूल हो उस समय बादल हो जाए तो फूल खिलने की समस्या आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन आपको करना क्या है कि एक स्प्रे जिसमें आप एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड लीजिए, फंगीसाइड लीजिए, और एक टॉनिक लीजिए। वो आपको जब आपके फूल आने वाले हो उसके पहले स्प्रे कर दीजिए, या फिर फूल आने के बाद जब घेघरिया बनने वाली हो उस समय स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है, वो भी तब करना है जब आपको बीमारी दिखाई दे। ऐसे नहीं कि उठे और स्प्रे कर दिया। हाँ आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं अलग से, लेकिन आपको इतना ज़्यादा स्प्रे के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाई ये चने की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज वाला एक वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल किसान भाई को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।